मजहब पूछा, कलमा पढ़वाया, पैंट उतरवाई, फिर 27 पर्यटकों को अंधाधुंध गोलियों से भून डाला। क्या हिंदू पूछकर लोगों को टारगेट किया गया? क्या कश्मीर में हिंदुओं का रहना गुनाह है? ये हमला हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब पर सवाल उठाता है। नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब सबकी नज़र इस बात पर है कि अब नरेंद्र मोदी सरकार इसका बदला कब और किस तरह लेगी। इस भयावह हमले में 27 पर्यटकों का धर्म पूछकर गोलियों से भून डाला गया। इसके बाद पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए डोभाल के एक्शन से साफ है कि सरकार इस हमले के गुनहगारों के खिलाफ जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रही है। पीएम मोदी ने जहां कानपुर में कल होने वाला अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है, वहीं अमित शाह ने साफ कहा है कि इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले के बाद कश्मीर घूमने गए पर्यटक वहां से लौटने लगे हैं। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इस हमले को लेकर बयान आया है। वहीं अमित शाह भी पुलवामा में हमले वाली जगह निरीक्षण किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फुल एक्शन में हैं। सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर वह भारत लौट आए हैं। जिद्दा से दिल्ली लौटते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर ही पहलगाम टेरर अटैक को लेकर बड़ी बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विक्रम मिस्री से पहलगाम के ताज़ा हालात पर अपडेट लिया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक वे लोग हैं जो देश में रहकर पाकिस्तान की दलाली करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर उन्होंने कहा कि इस्लामिक आतंकियों ने धर्म पूछा, जाति नहीं। कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये कमज़ोर तरीका है उन्होंने अपनाया है। निहत्थे लोगों पर वार करना गलत है। मुझे हमेशा लगा है ये मेरी सोच है, कांग्रेस या मेरे परिवार की नहीं है। लोगों से मैं सीखता हूँ। जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, जो लोग रोड पर आके नमाज पढ़ते हैं उनको रोक दिया जाता है। अगर सर्वे हो रहा है जैसे संभल में हो रहा है या आप बाबर और औरंगजेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटी को दुख होता है, लेकिन जब तक धर्म और राजनीति को अलग नहीं करते तो जो लोग आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा। जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखा वो कहाँ से हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। जो माइनॉरिटी अलग हो रहे हैं वो हानिकारक हैं। भेदभाव नहीं होना चाहिए। I am deeply concerned at the state of our country. Firstly, I feel terrible and my deep-hearted condolences are for the 28 people who have died in this terrorist act. You know, in our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva and, the minorities feel uncomfortable and, they feel troubled when you have a survey on, mosques or you tell people you cannot pray in this way or that way. And if you see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims. This will create these kind of organizations to feel that Hindus are making a problem for all the Muslims. Looking at identities and then killing somebody, that's a message. Also sending a message to the Prime Minister of our country. Why? Because Muslims are feeling weakened. The minorities are feeling weakened. तेलंगाना से बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने रॉबर्ट वाड्रा के विवादित बयान पर कहा, दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने सारी हदें पार कर दी। पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय वह हिंदुओं को दोषी ठहराते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। वह कहते हैं कि हिंदुत्व के कारण आतंकवादियों ने पर्यटकों को मारने से पहले उनके धर्म की जांच की। यह सिर्फ बकवास नहीं है, यह खतरनाक गटर स्तर की सोच है।
यह आदमी एक ही सांस में आतंकवादियों का बचाव कर रहा है और हिंदुओं को निशाना बना रहा है। देश को देखना चाहिए कि कांग्रेस की मानसिकता वास्तव में क्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान आज साफ कर दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले के जो भी शामिल हैं उन्हें सबक सिखाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस आतंकी हमले में पर्दे के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें भी अगले कुछ ही दिनों में करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना से मैं बहुत क्रुद्ध हूँ। कल से मैंने भोजन नहीं किया है, इसका उत्तर सीधे सर्जिकल स्ट्राइक से होना चाहिए। प्राउड ऑफ यू। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तुमने अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल जिए और हम हर तरह से तुम्हें गर्व महसूस कराएंगे। पति की ताबूत से लिपटकर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने ऐसी विदाई दी कि हर किसी का दिल दहल उठा। ये शब्द सुनकर दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हर कोई रो पड़ा। जिसने भी यह वीडियो देखा उसकी आंखें भर आईं। अभी 7 दिन पहले ही तो शादी हुई थी, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और अब ये दिन देखने पड़े। इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और हिमांशी की शादी 16 अप्रैल को हुई थी। दोनों ने अपने नए जीवन की शुरुआत को यादगार बनाने के लिए पहलगाम की खूबसूरत वादियों को चुना था। लेकिन क्या पता था कि ये पहलगाम में हुआ आतंकी हमला उनकी ज़िंदगी की सारी खुशियां छीन लेगा। बुधवार को यानी आज जब विनय नरवाल का शव दिल्ली लाया गया तो परिवार के लोगों ने उन्हें आखिरी विदाई दी। हिमांशी ताबूत के पास खड़ी थी, एकटक उसे निहार रही थी। उनके कांपते हाथ उस तिरंगे को छू रहे थे जो उनके पति के पार्थिव शरीर को ढके हुए थे। मेज पर विनय की एक तस्वीर रखी थी जिसमें वे अपनी नौसेना की वर्दी में गर्व से मुस्कुरा रहे थे। उनकी यह मुस्कान उस माहौल से बिल्कुल उलट थी जहां हर तरफ मातम पसरा था। उनके आसपास नौसेना के अधिकारी अपनी सफ़ेद वर्दी में खड़े थे, सिर झुकाए अपने साथी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। कमरे में भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह सजे थे जो विनय के बलिदान और सम्मान की कहानी बयां कर रहे थे। हिमांशी का हाथ थामे परिवार के लोग उन्हें बार बार ढांढस बंधा रहे थे, लेकिन खुद भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। उसकी आंखें भी आंसुओं से भरी थीं। आसपास खड़े अधिकारी भी अपने दुख को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही दिन पहले हिमांशी एक नई नवेली दुल्हन थी। उसकी आंखों में एक खूबसूरत भविष्य के सपने थे। शायद उसने और विनय ने मिलकर एक खुशहाल परिवार बसाने की कल्पना की होगी। एक ऐसा घर जहां बच्चों की किलकारियां गूंजती हों और शामें एक दूसरे की बाहों में शांति से बीतती हों। हरियाणा के करनाल में विनय अपने परिवार और समुदाय की शान थे। पड़ोसियों ने उन्हें एक होनहार युवा बताया जिसके पास एक सुनहरा भविष्य था। देश की सेवा के लिए नौसेना में शामिल होने वाले विनय अपनी नई पत्नी के साथ पहलगाम आए थे, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।